If you had to launch a clothing brand from the beginning, so what will be your steps? सारी आप सीक्रेट्स निकाल लोगे। आपको एक कॉज चाहिए, एक गैप चाहिए, एक स्टोरी चाहिए। जो हमारे पहले 6 महीने थे वो डिजास्टर थे। The sharks who were sitting on other side knew very well कि how hard it is. Because that was a little bit of a issue. Just because आपका सेट है, आपका शो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात कर सकते। आप है ना लोगों की जिंदगी का ऐसे मजाक बना के उसको पैकेज करके नहीं दिखा सकते। Is this a common trait? No matter how much we achieve, it comes down to our body image issues. You are in a bad shape, bro. इंडियन कंज्यूमर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंड आई डोंट थिंक आपने ब्रांड क्रिएट किया है। यू नीड हेल्प। आई डोंट थिंक आप में से दोनों को अभी समझ में आया है कि ब्रांड कैसे बनता है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि यू डोंट नो हाउ टू हसल। Cool. So let's start with something simple. Yeah. But something that is going to be very helpful to the listeners. तो आपने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया। When did you start? 20? रीच हमने शुरू किया अप्रैल ऑफ 2021 में हमने कंपनी रजिस्टर कर ली थी। Wonderful, wonderful. Yes. So it's been 3 years almost. हाँ. Right, touching 3 years. Yes. It'll touch Yes. third year next month. Yes. Wonderful. So, if you had to sort of launch a clothing brand, हाँ. or somebody who's listening who wants to launch a clothing brand, हाँ. तो clothing brand शुरू करने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे आप बस बैठे हो, आपको इंस्पिरेशन आ गई, मोटिवेशन आ गया कि ये करना है, तो व्हाट विल बी योर स्टेप्स अंटिल यू टेक द प्रोडक्ट टू द मार्केट? Oh wow. And starting from the research perspective, because clothing you understand is very competitive. True. Right? पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। मुझे लगता है क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने के लिए सिर्फ हम स्टार्टअप वालों से ही नहीं, जो लोग अपना लुधियाना जो कि बहुत ही बड़ी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिमिलरली तिरुपुर एक और बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम जैसे बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हैं जो क्लोथिंग कंपनीज रन करते हैं, सक्सेसफुल क्लोथिंग कंपनीज रन कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी, नोएडा में भी, यहाँ भी बहुत सारी कंपनीज हैं। हो सकता है आप उनका नाम ना जानते हो, बट दे आर that is where the money, they're in the market. Yeah, they are minting money. right. तो पर why me and क्या, क्योंकि आप लोगों को मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए? Because अगर मैं बोलूँ कि वो 5 करोड़ मंथली कमाते हैं तो आप कहोगे हाँ अच्छी बात है, पर क्या आपने उनका नाम सुना है? So I think when it comes to clothing branding, which is your question, Yes. कि क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने के लिए क्या करें, मैं आपको वो साइड बता सकती हूँ। और अगर सिर्फ क्लोथिंग करना है तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड है, सिर्फ क्लोथिंग नहीं, सबसे पहले है ब्रांड। और मुझे लगता है कि बिना स्टोरी के ब्रांड नहीं बन सकता है। ये मेरी अपनी लर्निंग्स हैं इस ब्रांड को बिल्ड करने में। सो सबसे पहले शुरुआत के लिए आपको एक कॉज चाहिए, एक गैप चाहिए और एक स्टोरी चाहिए। ये 3 मेरे ख्याल से इंग्रेडिएंट्स हैं एक अच्छे आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए। और हो सकता है आपके पास इन तीनों में से कुछ भी ना हो, तो आपको बस एक इम्प्लीमेंटेशन स्पीड चाहिए। अगर आपके पास ना कोई गैप दिख रहा है ना कुछ, तो एक स्पीड चाहिए, बस इम्प्लीमेंट कर दो, बाकी तीनों आते रहेंगे। जब हमने शुरू किया, हमें एक गैप दिखा मार्केट में। एक हमारी तरफ वेव आ रही थी एथलीजर इंडस्ट्री जो कि 30 लाख करोड़ ग्लोबली है प्रेजेंटली, वो बढ़ रही थी सिर्फ। और हमने नोटिस किया कि इस गैप को इंडिया में कोई भी कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है विमेंस वेयर में। सो दैट वाज द फर्स्ट गैप दैट वी फिगर्ड। देन हमें लगा व्हाई अस, हम क्यों सही लोग हैं ये करने के लिए, बिकॉज वी फिगर्ड आउट दैट बहुत कुछ हो रहा है एथलीजर में भी, बट कोई भी सस्टेनेबली नहीं कर रहा है। एंड दिस वाज द टाइम ऑफ कोविड, जब सारी बड़ी ब्रांड्स भी, H&M, ज़ारा जैसी ब्रांड्स भी न्यूज़ में सिर्फ नेगेटिव रीजंस के लिए थी कि वो एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट कर रही हैं। तो विच ऑल्सो शोड अस कि हमारी तरफ एक वेव आने वाली है कि सारे ही बिजनेसेस को एट सम पॉइंट सस्टेनेबल होना पड़ेगा। तो हम शुरू से ही एक सस्टेनेबल ब्रांड को बिल्ड करना शुरू किया। हमने रिसर्च करनी शुरू की कि पॉलिएस्टर और रिसाइकिल पॉलिएस्टर में क्या फ़र्क है, ब्रांड्स रिसाइकिल पॉलिएस्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी ये रिसाइकिल निट्स में मोनोपोली है, जैसे कि चाइना की। उन कंट्रीज़ के साथ कैसे लोग काम करते हैं। इंटरेस्टिंगली जो लोग पॉलिएस्टर भी यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइना के साथ काम कर रहे हैं। तो why not use recycled polyester, because China has a monopoly in recycled polyester. So
हमने ये सब रिसर्च करना स्टार्ट किया और फिर हमें एक बहुत सिंपल चीज़ से, ये तो खैर बाद की बिजनेस की बातें हैं कि एथलीजर वेयर में शुरू करेंगे, एक बहुत सिंपल थॉट जिसको आप स्टोरी बोल सकते हैं जहाँ से बिजनेस शुरू हुआ, वो था मैं और मेरी को फाउंडर की बातें। कानुप्रिया मेरी को फाउंडर का नाम है, हम दोनों पहले से दोस्त थे एंड लकीली एज टाइम वांटेड कोविड के वक्त हम दोनों 2 डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पे। और क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था, हम सब लैपटॉप्स पे ही थे पूरा टाइम, तो हमारे वो वर्क आवर्स कब हैप्पी आवर्स में बदल जाते थे ऑनलाइन, हमें पता नहीं चलता था। सो हम बातों बातों में बोलते थे अरे हम वुमेन पे लाइफ कितनी हैवी है ना, हम लोग पहले होम मेकर्स थे और लाइफ इजी होती थी, फिर हमने कहा कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए वर्क प्लेस में, अब हमें काम पे भी अच्छा करना पड़ता है और फिर बर्थ तो हमें ही देना है एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसी हमारी बातें होती थी एंड वी रियलाइज 2 चीज़ें कि हमारी बातें बहुत वेन थी, मतलब बिल्कुल अपलिफ्टिंग नहीं थी, हमेशा हम दुखी रहते थे। मे बी कोविड था इसलिए या जनरली पता नहीं, और जब भी हम वुमेनहुड की बात करते हैं हम दुखी हो जाते थे। और दूसरा, हमारी बातें कहीं ना कहीं इतनी हिपोक्रेट थी क्योंकि वो जाके लुक्स पे एंड हो जाती थी और बॉडी इमेज इश्यूज, जैसे 2 दोस्त और लुक्स या बॉडी इमेज इश्यूज पे जाके एंड होती थी। हम दोनों इतने पढ़े लिखे हैं और इतना दिमाग लेके बैठे, बट हम बातें क्या करते थे कि हमारी बॉडी अच्छी नहीं है। And that's when we realized कि is this a common trait in women? No matter how much we achieve, it comes down to our body image issues. We ourselves as women don't look beyond our own bodies. If we don't respect ourselves, how do we expect others to respect us? So हमें लगा कि ये बहुत ही ऑड बात है, बट हो सकता है दूसरी वुमेन भी इस बात से रिलेट करें, तो हमने एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ हमने अपनी स्टोरीज शेयर करनी शुरू की। This is before any product, before anything. This is like 2 girls having fun in life and saying कि यार शायद जो हम बोल रहे हैं इसमें कुछ वेटेज है, इससे कुछ करते हैं। तो हमने एक पेज शुरू किया, उस पर हमने अपनी कहानियाँ डाली कि देखो हमें लगता है कि stretch marks होना एक बहुत नॉर्मल बात है। So were you both making the videos yourself? At that time statics, not even videos. अच्छा, इतना okay. तो क्योंकि हमारी फुल टाइम जॉब थी और पेशेंस ही नहीं थी वीडियो की, तो चुपचाप बैठ के फोटोज डाल देना और अपने जैसे खुद से ही बातें कर रहे हो, अजीब अजीब बातें लिखना कि स्ट्रेच मार्क्स होना कितनी कॉमन बात है, इसको इतना हा हु क्यों बनाया हुआ है, दिस एंड दैट। सो ऐसे हम पेज मेंटेन करते थे। एंड देन वी रियलाइज कि एवरी टाइम वी वुड टॉक अबाउट, बहुत सारे हम वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ के बारे में बात करते थे, बट जब बॉडी इमेज इश्यूज़ के बारे में बात करते थे तो उनको बहुत रीच मिलती थी। So to answer your question, I think from the very beginning of how we build a clothing brand is one, to figure out what kind of brand we want to build, in which category, which was clear to us that athleisure is growing. What athleisure can do is it can take a woman from day to night. Because athleisure क्या होता है? Athletic plus leisure, मतलब तुम जिम में भी पहन सकते हो और अगर मैं जैसे इसके लिए लेट हो रही थी तो मैं यहाँ भी यही पहन के आ गई और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल लग रहा है एज एन आउटफिट। सो दैट्स व्हाट athleisure is, एंड हमें लगा ये एक वुमेन की लाइफ में टाइम सेव करेगा अगर हम एथलीजर वेयर बनाएंगे, बिकॉज वो सुबह से शाम तक पहन सकते हैं। और दूसरा, हम उसको सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर ही लाना चाहते थे, सो शुरू से हम उसी में रिसर्च कर रहे थे। एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, द स्टोरी टेलिंग, इज वी हैड अ वेरी क्लियर स्टोरी एंड वी वर बिल्डिंग ऑन टू दैट। सो बेसिकली यू डिस्कवर्ड कि पोजिशनिंग क्या होगी, हाँ जी, ठीक है, एंड दैट विल डिफाइन कि ब्रांड की स्टोरी या डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी। उसके बाद आई थिंक यू फोकस लिटिल बिट ऑन प्रोडक्ट मटेरियल, हाँ, क्यों डिफरेंट करना चाहिए, क्या मिसिंग है मार्केट में, गैप ढूंढा हमने, गैप ढूंढा मार्केट में, और हम उस गैप के लिए बिल्ड करने लगे। इसके बाद हाँ, राइट, सब समझते हैं कि कोई यहाँ तक पहुँच गया आपकी हाँ, बातें सुन के, हाँ, कि यहाँ तक मैंने सोच लिया है, बिना सुने भी पहुंच जाओ, हाँ, जस्ट इम्प्लीमेंट कि तुम्हें आज लगा उठ के कि हाँ ये करना चाहिए, तो एक्शन लो। करेक्ट एंड अप अंटिल दिस मोमेंट यू प्रोबब्ली डिड लाइक अ लॉट ऑफ रिसर्च, 2-3 महीने या हफ्ते भी चले गए, यहाँ तक पहुंच गए आप। इसके बाद हाउ डू यू ब्रिंग इट टू लाइफ? What does somebody need to देखो, लाइफ तो डे 1 से ही शुरू हो गई थी। जिस दिन हमने अपना पहला पोस्ट डाला था, हमने उस पेज का नाम लिखा था लिव आस्ते। आस्ते का मतलब कि टेक इट इजी, धीरज रखो। Is it a Bengali word? The beautiful thing about this word is, मैंने कुछ comments पढ़े और कुछ लोग बंगाल वाले कह रहे हैं कि हमारा शब्द है, कर्नाटका वाले कह रहे हैं कि कन्नड़ा में भी आस्ते का, एक्चुअली नमास्ते का भी कन्नड़ा में एक मीनिंग है। तो that's a beautiful thing about the word आस्ते कि 3-4 भाषाओं में इसके अलग अलग मतलब है और सारे ही मतलब बहुत ही पॉजिटिव है।
राइट सो बट हमने तो उर्दू मतलब लिया था. अच्छा, अस्त वर्ड wow, है, अच्छा. उर्दू का एक वर्ड है अस्त, वो भी जिसका संस्कृत मतलब से है तो नहीं आया है? हाँ जी, तो उसका मतलब है टू बी. ओके. So that was the origin of the word, and then I remembered कि बचपन में जब हम भागते थे मेरी दादी बोलती थी आस्ते आस्ते चलो, तो मुझे वो वर्ड बहुत ही Then it could also mean like be yourself. to some yeah extent. yeah, it has so many beautiful meanings, and we thought अरे this is like meant to be. So that's what the page was about. It was live aste. You know, it was to take it easy. And that's so I would say कि बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी थी. उसकी शुरुआत ही इस ब्रांड की इतनी पॉजिटिव रही है. एक प्यारा सा मैसेज शेयर करना विमेन से और बोलना कि इट्स ओके, जस्ट टेक इट इजी, हम सब में बॉडी इमेज इश्यूज हैं, आप कोई अलग नहीं है. और यू नो फैशन ब्रांड्स उसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो उसको वर्स बना रहे थे पहले, अलग अलग पतली पतली या लंबी लंबी लड़कियां सिर्फ दिखा के. एंड यू नो ये पतली और लंबी लड़कियों के लिए भी बुरा था, क्योंकि दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. सो वी आर नॉट सेइंग यू आर नॉट ब्यूटिफुल जस्ट बिकॉज यू आर टॉल एंड थिन. उनको इनफैक्ट जो भी लंबा होता था, मुझे याद है मैं क्लास में थोड़ी लंबी लड़कियों में गिनी जाती थी, तो मुझे हमेशा पीछे खड़ा करा दिया जाता, मुझे बहुत बुरा लगता था. सो इट्स नॉट लाइक उनको अच्छा फील करा रहे हैं, उनको भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं सालों से. एग्जैक्टली. और हमें लगता है बहुत बहुत अच्छा शब्द है ये कि इतना एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है. यू नो इट हैज टू बी एन इंक्लूसिव वर्ल्ड, एंड that's what we started doing with our photography, with our clothes sizing. We do 24 sizes. So it was all about inclusivity. How did you do the manufacturing part, or how did you figure that part out? Because I don't think you had manufacturing or e-commerce experience before this business, right? हाँ जी. राइट. सो वो कैसे जर्नी क्या थी, कैसे फिगर आउट किया, यूट्यूब से फिगर आउट किया कि कहीं और से फिगर आउट किया? आजकल सारे आंसर्स आपके गूगल पे हैं. अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लेजी हैं अपनी रिसर्च में, या आप सही लोगों से नहीं बात कर रहे हैं. बट इट्स एज सिंपल एज दैट. वी लुक्ड अप ऑन गूगल की मैन्युफैक्चरर्स फॉर XYZ. मैं पिछले 10 साल से लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ. मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, I find people on LinkedIn and I write to them, and I know वो कभी नहीं पढ़ेंगे या शायद पढ़ेंगे, but मैं अपना काम कर देती हूँ. And for me LinkedIn is like WhatsApp, you know. I think और मेरी एक लर्निंग भी है लिंक्डइन पे एक्चुअली, कि जिसमें भी पावर होती है ना वो इमीडिएट रिप्लाई करता है. और जो कंपनी में यू नो जिसके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, दे आर द वंस हु आर लेजी टू रिप्लाई. So from the very start, I always write to the CEOs or you know people who are the key decision makers of a particular department, because I know वो immediate reply कर देंगे. Right. Wonderful. So I think in the pitch आपने कहा था कि आपने पहला मैन्युफैक्चरिंग बैच चाइना में बनाया था. हाँ जी. Right. So I think that was because वहाँ पे easy हो गया पहला बैच बना के देखने के लिए कि they had all the systems, processes and everything. Yes. Even like a lot of companies. You know, they work with different manufacturers. All of them, most of the companies start with China because their production speed is very high. But I'm very proud to say that जब हमने शुरू किया था, हम लोग 100% एक्चुअली चाइना में प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि वो टाइम कोविड का था. इंडिया में वो एक्सपर्टीज ढूंढने में ज़्यादा वक्त लगना था एंड ऑल ऑफ दैट. अब हम वही मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी हम अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं. वी बीन एबल टू आइडेंटिफाई द फैब्रिक्स, दोस काइंड ऑफ इंटरलॉकिंग मशीनरी जो लगती है इन लेगिंग्स के लिए, वो सब. तो मैन्युफैक्चरिंग इज नो लॉन्गर अ चैलेंज, आई वुड से. इफ यू हैव टू स्टार्ट समथिंग स्पेशली which requires, like if it's not you know tech and it requires manufacturing, I'm pretty sure our country has all capabilities. Right. Absolutely. So now you've moved all of your manufacturing to India. Yes. Right. Yes. So उसका वो transition कैसा था? Simple था? Did it take some time? नहीं, वक्त लगा, but luckily हमारे पास चाइना की तो इन्वेंट्री थी ही, तो वो बिक रही थी. And in the meantime हम वही सैम्पल्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को भेजते रहे कि क्या आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो. और इसमें बहुत सारे ट्रायल एंड एरर होते हैं. आई थिंक दोज कांट बी स्किप्ड. हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की अपनी जर्नी होती है. यू कीप reducing the time it takes for your trials and errors, but you'll still have those. And then once we found the perfect partners, whether it comes to pricing, etc., we were able. Have you been able to match the price now with China? Match नहीं, अब हमने सारी आप सीक्रेट्स निकाल लोगे, बट ये सीक्रेट नहीं है, गूगल पे अवेलेबल है. बट अब हमने 1/4 प्राइसिंग में प्रोड्यूस किया. जो हमने सेकंड लॉट प्रोड्यूस किया था वो अपने फर्स्ट लॉट से 1/4 में प्रोड्यूस किया था. Wonderful. Yeah. Wow, that is great. That is great. Amazing. Now, about the sustainable bit, right?
यू आर इन क्लोथिंग, हाँ बट जी। ये सस्टेनेबल वाला जो स्टोरी टेलिंग है एंड प्लस लाइक द मटेरियल सेल्फ एंड द कॉन्सेप्ट, द आइडियोलॉजी, ये काफ़ी सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट लाइन में डाल रहे हैं, राइट? क्लोथिंग, नॉन क्लोथिंग, फिजिकल प्रोडक्ट्स, आप राइट? क्लोथिंग के एक दो भी नेम कर दो। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली Right. पता नहीं है क्योंकि इतना कॉमन नहीं है। राइट, क्लोथिंग में बहुत हार्ड है, Clothing में अनलेस वो बहुत कॉटन कंपनी है, ऑर्गेनिक कॉटन यूज कर रही है या खादी यूज कर रही है तो Yeah. इजी है। Yeah. वी आर द ओनली सस्टेनेबल एथलीजर ब्रांड इन इंडिया बिकॉज नोबडी इज यूजिंग 100% recycled polyester so far Right. to make leggings. राइट, सो हाउ डिफिकल्ट और easy Yeah. it is to talk to the Indian consumer Right. about the sustainable story, because थोड़ा अभी गैप है। True. जैसे आप कंपेयर करोगे यूएस को True. या फॉरवर्ड मार्केट्स True. को, True. वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पे लोगों का फोकस रहता हाँ है, जी। दे वांट टू पिक इट अप बिकॉज दे नो कि इससे लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा हो रहा है। हाँ। बट इंडियंस में थोड़ा सा वो डिले है समझने में, तो I हाउ डू यू think- सेल दिस आइडिया? आई थिंक हमारी कंट्री में सस्टेनेबिलिटी वीगनिज्म की तरह है, राइट? देर आए पर दुरुस्त आए टाइप्स। तो अभी थोड़ा अर्ली है, Yeah. लोगों को बातें समझ आ रही हैं। जैसे अब जुहू बीच क्लीन अप होता है या कोई भी बीच क्लीन अप होता है तो वो एक शुरुआत है। वो क्या है, एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स एक शुरुआत है जो ओपनली कम्युनिटीज कर रही हैं। उनको समझ आ रहा है कि अपना ओशन में प्लास्टिक नहीं डाल सकते हैं, हमें रिसाइकलिंग इज द ओनली वे टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, देयर सो मेनी नाउ दैट आर वेरी वेल फंडेड बिकॉज even the big funds, everybody, the consumers are realizing that's where the future is towards. That's how this world is being built, right? So हमको ये समझ आता है कि आज थोड़ा डिफिकल्ट है टू आंसर योर क्वेश्चन, कंज्यूमर को समझाना, बट और बहुत तरीके हैं कंज्यूमर्स को समझाने के। अगर आप सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं तो आपको मेरी बात एक सेकंड में समझ आ जाएगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आस्ते और बहुत तरीकों से समझा रहा है आपको। लाइक हमारी एक कैंपेन थी कि पौधे में पानी देती है वो मॉडल, मुझे याद है अभी तक कैंपेन, आई थिंक टुवर्ड्स द लॉन्च विद डन इट, बट वो पौधे में पानी देती है और फिर वो ये लेगिंग्स पहनती है एंड सडनली शी इज फिक्स द वर्ल्ड। Right. So what it was saying was that that the leggings are environment friendly. These leggings are equal to actually recycling 25 trash bags. हमने ये भी एक कैंपेन के थ्रू बताया कि 25 trash bags कैसे recycle हो सकते हैं if you choose to wear these leggings versus your regular polyester leggings. These leggings are better on your skin. Because polyester अगर आप पूरे दिन पहनते हैं तो आपको रैशेज हो जाते हैं। Recycled polyester में ऐसा नहीं होता है। So things like that is a small messaging pegs हमने try किए। Sometimes they take off, sometimes we think like you also have identified it's a little early for our country, but I think that as long as they buy our product, whether they like the fashion quotient, whether they like जो Instagram पे हम get ready with me videos डालते हैं, reason कोई भी हो, वो हमारी leggings खरीद के कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, environment के लिए, and that's the beauty of it. Wonderful. Yeah. Great. Amazing. Now, something that you had yourself said in the Shark Tank pitch was कुछ याद that नहीं है। yeah, we are only talking about the important parts हाँ which जी। will help you and maybe like other people as well. Sure. So you did a lot of Facebook advertisement True. early in the business, I suppose. True, Right? true. And that basically means technically performance marketing. हाँ जी। आपने किसी को डेलीगेट या हायर किया था एजेंसी को कि खुद कर रहे थे? अलग आप? अलग एजेंसीज करा खुद था। भी किया है, Right. खुद इन हाउस भी बिल्ड So करने you का had your try experience, किया and I think I got the correct information from some other video that it was not 10 CR that you spent, it was 4 CR that you had actually spent in marketing. है। Yeah, historical. Right? Yeah. Yeah. So what were your learnings throughout this journey? Because I mean, it had been probably a bittersweet experience of Facebook advertisements, yeah. right? So what were your learnings as a founder when you have to do it again? Right. Right. What would you do or not do when you're trying to run ads? I think something very simple. I would stop the ads early. और कुछ नहीं, हमने वो ads 3 महीने के लिए चलाई और डिफरेंट एड सेट्स, बहुत सारे डिफरेंट एड सेट्स एक साथ इंट्रोड्यूस किए। A/B टेस्टिंग भी नहीं कर रहे थे, बहुत खिचड़ी हो गया था। सो जस्ट इतना कुछ बड़ा लर्निंग नहीं है, बहुत सिंपल लर्निंग है कि विद इन 21 डेज जब वो लर्निंग फेज से जब ये बाहर आ रही थी, 1-2 एड सेट करने चाहिए थे और जल्दी ही वो if the ad was not performing we should have shut it, instead of running it in hope. And वो learnings actually आई डोंट नो अगर शो में दिखाया या हमने बोला भी या नहीं बोला, बट वो लर्निंग्स इम्प्लीमेंट हमने खुद की। जो हमारे पहले 6 महीने थे वो डिजास्टर थे,
जो हमारे अगले 6 महीने थे वो फिनोमिनल थे। आई थिंक वो फिनोमिनल इसलिए थे क्योंकि हम पहले 6 महीने की लर्निंग्स अगले 6 महीने में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो वही एड उसी लेगिंग्स पे जो 0.2 का रोएस दे रही थी शो में, अब बोल रही हूँ कि वो सेम एड एक अलग टारगेट ऑडियंस के साथ मुझे 4x का भी रोएस दिया है, उसी एड ने मेरा प्रॉफिट भी कराया है। सो समटाइम्स इट्स अबाउट टेकिंग द लर्निंग्स एट a huge cost in our case, but we were able to implement it. Yeah. Great, amazing. So, tell us a little bit about this. You had, your Shark Tank pitch, and again talking from your own some of the interviews that I have seen. Right. You were not sure about whether this should go live or not. True. So you tried to reach out to the team and आपने कोशिश की थी, but आपको भी शायद कॉन्ट्रैक्ट वो सब पता था, तो maybe you were aware कि ये तो उनके कंट्रोल में है। But अपना तो ट्राई करना बनता है, तो हमने तब भी ट्राई किया। ट्राई करना बनता है, तो फिर भी एयर हुआ, right? And then there was because generally the pitch is like probably an hour or more long, and cut करके दिखाया जाता है, so you were not so happy with the output. So tell us a little bit about that, because that was a little bit of a issue that I had noticed later on that you and your founder had. I think it's funny because it's only been now 2 weeks, but I already believe it's all in the past. Right. But and I don't want to relive that experience each time I'm giving interviews because it's very stressful. But कुछ नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे एडिट किया कि कहीं भी एक भी मिनट, अगर आप पहले मैं ये फिर से बोलूँगी, अगर आप पहले 6 मिनट देखेंगे ना उस जो उनकी एडिट है, तो तुम बोलोगे यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मुझे या इन लड़कियों से मिलना है और जानना है, इनका ब्रेन रीड करना है, इनकी ब्रांड को खरीदना है, एंड यू विल ओनली फील गुड अबाउट आस्ते. बट इफ यू हैव सीन द होल एपिसोड, व्हिच मींस इफ यू हैव सीन द लास्ट 6 मिनट्स, इट हैज बीन शोन इन अ वे कि इससे बुरी तो कोई ब्रांड ही नहीं है, मतलब वर्ल्ड की वर्स्ट ब्रांड बना के जैसे किसी ने दिखा दिया हो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना, उससे ना हमारी जिंदगी भर की मेहनत, ना सिर्फ पिछले 3 साल की ऑफ बिल्डिंग द ब्रांड, बट हम भी करियर वुमेन है और हमने बहुत अच्छा किया है लाइफ में, वो है ना उन्होंने अंडू कर दिया उस शो की एडिटिंग के चक्कर में. सो मेरा बस इतना सा ही उनसे वो था डिस्कनेक्ट कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप है ना लोगों की ज़िंदगी का ऐसे मजाक बना के उसको पैकेज करके नहीं दिखा सकते. एट द एंड ऑफ द डे हम एंटरप्रेन्योर्स, एवरीथिंग वो सब तो बाद में है. वी आर फर्स्ट ह्यूमंस, राइट, हु लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड वी आर वर्किंग हार्ड. हम किसी से कम्पीट क्या करें, हम अपनी ज़िंदगी में सबके इतने स्ट्रगल्स होते हैं, हम हर दिन उठते हैं और अपने आप से कम्पीट करते हैं. और वी आर ग्रोन वुमेन ऑन नेशनल टेलीविजन, तो आप ऐसे हमें एक मजाक की तरह पैकेज नहीं कर सकते. बिकॉज आई एम नॉट जस्ट आंसरेबल टू माई सेल्फ, आई एम आंसरेबल टू एवरीबडी नाउ हु वॉच द शो, राइट, सॉर्ट ऑफ, बिकॉज उन्होंने अपने 14 मिनट अपनी लाइफ के हमारे इस एपिसोड को दिए. सो पीपल हैव सो मेनी क्वेश्चंस, उनके दिमाग में वही एक परसेप्शन है कि ये वो लोग हैं. टू इन रीडिंग वन ऑफ द कमेंट्स, ये वही 2 लड़के हैं जिन्होंने 10 करोड़ burn kiya hai. So that's become like so to just package it like that, and instead of showing everything good that we did, and there's so much goodness along the way in these past 3 years that we've done, which was not highlighted. So we're quite saddened by the whole experience, and we tried to make the best out of. जब उन्होंने air किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस reaction videos बनाए because that's all we can do. But we're still saddened by what it brought to us. It undid everything we set out. We've always set out for success, and it just undid that, all the effort, and that's what makes us sad about the whole experience. Tell us a little bit about funding, right? I think. It's pretty out there that sometimes as a woman co-founder or a founder itself, it's sometimes difficult to get funding. Sometimes नहीं, हमेशा difficult होता है. ठीक है. Facts है, मतलब. Facts है. हाँ जी. Right. So what, like, if you have to advise somebody or like at least give them a ray of hope, तो क्या एक path होना चाहिए, and what should be the pathway to get funding, and how did you manage to, both of you, how did you manage to get your first initial funding? I think पहला आंसर ये है कि सब कुछ ट्राई करो.
कोई Do you remember कितने डिस्कशन या पिचेस किए थे बिल्कुल आपने? मेरे पास एक एक्सेल शीट है, वहाँ पे मैं सब कुछ मेंटेन करती हूँ। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन किसके साथ कौन सी डेट को Right. हुआ था, सेकंड कौन सी डेट को हुआ था, Right. क्या उन्होंने ना बोला है या ये बोला है कि लेट्स रिकनेक्ट इन 3 months, बिकॉज दैट्स हाउ मेनी फंड्स आई स्पीक टू. So there is no way to track it if you don't have a sheet. So आप मान लो तो इतने रिजेक्शंस देखे हैं कि शीट बनानी पड़ी है कि किस वाले ने कौन से दिन रिजेक्ट किया था, क्या हम इसको रीअप्रोच कर सकते हैं. So it's very difficult, and I think this तो even the sharks who were sitting on other side knew very well कि how hard it is, because they've all been through it. एक जर्नी जो उन सब ने हमारे साथ क्रॉस किया, I think सभी नहीं, I don't know, नमिता और अनुपम के businesses क्या हैं, family business है, funded है, I actually don't know. But whatever, I'm sure at some stage, like through their partners, everyone has funding in some capacity or the other. Right. So they all well know about, it was a big deal, even if, it was whatever, if they believe it's easy, they all knew because they've gone through it. And I think that's why I was so hurt when that statement was said to me, that this is somebody who's been through that journey. Yeah. This person probably knows how hard it is. Yeah. And that was a very ignorant statement. It's like saying that my struggles don't count and only her struggles count. Yeah, and that's why I had to point that out. But funding is very, very tough. Luckily, for example, CXXO by Kalari is one of the many initiatives that are out there, which are also started by women founders because they believe it has been really tough for them. So there are initiatives like that which are solely for women founders. Then I would say the next step would be first focus on all the women funds. First focus on everybody, sorry, I take that back. Then also focus on women funds, new upcoming funds, because I'm sure they also see funds also have pressure to deploy. Okay, it's a two-way street. Correct. If you know you have a good product and you have everything sorted and you are confident that you will get funding, so don't be scared. Like, it's the same on the other end also. VCs also have pressure to deploy. They are also looking for good companies. Anybody who gets funding, they will tell you that VCs also reach out to them saying, Arey, if you have like good founders like you, please introduce us. Right. So use that. If you know friends who have got funded, ask them if they can do an intro for you. If you know funds that are upcoming, which means like they have some new thesis where they're supposed to invest, and if your brand fits into that thesis, apply, I would say. Write to everybody you can get introduced to, get a network of people, start generating a network of people through LinkedIn, write to your first VC, then write to the second VC. And that's how I think you'll get connected to more and more VCs. Right. I personally believe you can also directly write to the partners. It's just quicker. Yeah. You'll get a quicker reply. Yeah. But yeah, just try everywhere, and don't be afraid to ask for support or help. Like, if you know that you're standing next to somebody who's already got funding, max क्या होगा, वो ना बोल देगा ना, कहेगा नहीं भाई मैं नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, मेरे तो खुद ही अभी पैसे मिले हैं, मेरा वो भी रैपो ही नहीं है. Right. बट उससे क्या होगा, उसके दिमाग में वो बात रहेगी, और जब उसकी रैपो बिल्ड हो जाएगी वो ट्राई ज़रूर करेगा जब आप उसको रिमाइंड कराओगे. सो आई ऑलवेज से कि पूछने में कोई हर्ज नहीं है, मैक्स जो होगा ना होएगा, and then you go for the next no. I go by this philosophy a lot, because even when I was doing my job, when I came back to India, I started as a certain kind of Windows Phone app developer. और निकलते निकलते कंपनी से I was a product manager. So I had like 3 different jumps, and the reason why that happened, which I also tell other people, is because I was going and asking कि भाई next cheese, like, give me something else, I want to try this from सामने से, because nobody is going to come to you mostly and tell you that you try this. You have ऐसा to होता ज़रूर है, but chances of somebody coming to you is 1 in 100, and you can take the same time to reach out to 100 people. Exactly. So Exactly. Absolutely. I also discovered, it was not there in the pitch, but I discovered that you're a mom as well. Yes. So you're running this business. Plus, it's going through its ups and downs. And that is a whole sort of like, sometimes stressful, sometimes fun, but it's a good journey. Right? So how do you manage all of this? I don't manage. It's a disaster.
But what is your secret mantra for the women hearing to this conversation right now? I want to tell them the truth that it is a disaster. सब कुछ खिचड़ी हो जाता है, and that's okay. Yeah. And that's okay. You know, it'll pass this time. Sometimes things you plan, especially as not just mother, just parents, it will not go as planned because your child is not a calendar while your meetings are a calendar. Right? So even though you'd commit ki no matter what I'll be there at this time, right, at what cost? You have to always answer that. Right. Is it at a cost of your child standing at the door and being hysterical and you pushing the child away? Right. That's a call you have to take. I think life after motherhood has always been about taking these tough calls, about understanding that how much, what you say, I can push with the child and how much I can push with the husband and how much I can push with my house help. Yeah. So it's all about like this. वो अनुपम ने पूछा था ना कि आपको लगता है मैं हसल नहीं है, मेरा मन कर रहा था मैं वहाँ बैठ कर उनको अच्छे से अपने घर का सारे सिनेरियो बताऊं कि पहले तो सोफा लाओ, फिर आराम से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आज मॉर्निंग में ही हम कितना हसल करके आए हैं. So I think that's what life is. In motherhood, it's all a hustle. Everything is a negotiation. You're telling your child, yes, let me go right now. I promise you I'll be back at this hour. And then you may have to break that promise because you're stuck in traffic. And then you have to start a new negotiation. Right. So how to manage is just that it's okay, let it fall through the cracks. Like you don't have to be perfect at all times. And I think that's motherhood is a phase where you can choose not to be perfect at all times. All right, Jeevika, we would love to understand, how important it is to have a co-founder in the business. Like, does that help, especially when you have this thing as a woman that बहुत कुछ juggle करना है. हाँ जी. So वो कैसा है experience? Should other people consider having a co-founder when when they are in your position? Right. What do you think about that? I think 200%. I mean, maybe it's just my luck. मैंने आस्ते से पहले एक business शुरू किया था, which did not take off. It's on pause. It's been on pause. Okay. And I truly believe that's because I didn't have a co-founder. Yeah. I think a co-founder is very, very important because leave everything. Like वो कहते हैं ना, VC देखता है कि opposite skills हो और tech company हो तो एक CTO होना चाहिए, एक employee. वो सब छोड़ो, वो सब तो बात की बातें हैं. पहली बात है कि entrepreneurship एक बहुत ही lonely journey है, ये बिल्कुल सच है. आपका खुद का पार्टनर नहीं समझ पाएगा unless he's in your own shoes. आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आपके इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाएंगे. एक ये बहुत ही एम्प्टी जर्नी है और बहुत ही लोनली जर्नी है. एम्प्टी बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है तुम चेस क्या कर रहे हो. अगर तुम्हें पहला राउंड मिलेगा तुम्हें दूसरा चाहिए, दूसरा मिलेगा तीसरा चाहिए, आईपीओ चाहिए, आईपीओ के बाद कुछ और चाहिए. वो ग्रीड बढ़ती जाती है और वो लोनलीनेस बढ़ती जाती है. एंड आई थिंक व्हेन यू हैव अ को फाउंडर समटाइम्स यू बिल्ड फ्रेंडशिप ऑन द वे एंड वो लोनलीनेस तो खत्म नहीं होती है, बट यू आर एबल टू शेयर एंड दैट्स अ बिग थिंग. When you can share like your darkest fears about your business, that's a huge leap in growing your business. तुम अपनी रिलेशनशिप के बेशक से अपने को फाउंडर के साथ ना शेयर पाओ, तुम्हारी फ्रेंडशिप में. मेरी खैर मैं और कानुप्रिया बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो हम तो काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं. बट कई बार तुम बिजनेस में इतनी डार्क प्लेस में होते हो कि तुम्हें एज अ एंटरप्रेन्योर खुद ही नहीं पता होता कि क्या ये बात आगे पहुँच भी पाएगी या नहीं. और वो deepest darkest secrets to my business की, they say share the load. You can always share the load with your co-founder because they are going through the same. Wonderful. Yeah. Wonderful. How important is it to sort of like focus on self-care? Also keep that in check because again the world is filled with stress. You have to just balance it out, dodge it. Rish, when we started Aaste, उसके ना 3 पिलर हैं. और unless you go on our website or you read our bio, you not always see that. You mostly see Live Aaste, which is by design. But Live Aaste के 3 pillars हैं. एक है sustainability, दूसरा है size inclusivity, तीसरा pillar actually है mindfulness. Okay, wow. Yes, because जो first message था कि आस्ते का मतलब है to take it easy to be, वो mindfulness से ही आता है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहले तो हमने रिटन उसमें कि कोविड में हमारा वी weren't feeling mentally healthy,
and maybe because of our bodies, इसलिए ये सब शुरू कर दिया था, and then we started communicating our 3 pillars, etc. After the Shark Tank experience, or what I personally faced, I was like, I was very ahead of time that I thought that this needs to be a pillar for Aastey, because mindfulness से ऊपर कुछ भी नहीं है. I think if you have a positive mindset, there is no tsunami that can break you. I truly have started believing that, and it's almost like a healthy mind is healthier than any business that one can build, and it's true, because even if something breaks, a healthy mind can rebuild it, but a broken mind can never rebuild a new business also. So I think mindfulness is very very important, और उससे भी ज़्यादा important है उसके बारे में बात करना, जो कि बहुत कम लोग करते हैं. Even though there's our Bollywood actress Deepika Padukone who started this organization also. She was, I think, the first I remember who was talking about mindfulness, and then of course a lot of other people have spoken about it. Shaheen Alia Bhatt's sister has spoken about it. So when these media personalities and these celebrities speak about it, is when it becomes mainstream, and it becomes कि हाँ यार जो इतने powerful और confident दिखते हैं वो भी break होते हैं, right? And that's what I feel. The thing is about mindfulness, that if you feel a lack of mindfulness, you have to speak up. When I was in a dark place right after the shoot, I spoke to my brother, I spoke to my co-founder, and it really did make me feel better. It made me feel better about what happened, just because I could share my experience with someone else who are telling you that that's okay and it's going to be all right, and it's not the end of everything. And I think that's why I was able to uplift myself after the episode aired, because I had already gone through that journey and I was ready to talk about it. I was ready to be authentic about it, and मैंने सोचा जो हो गया वो हो गया. अब what I can do is मैं सिर्फ अपना सच बोल सकती हूँ, and that's what I'll continue doing. How important is it to speak your truth? Because I discovered that is a quality that you have. Yeah. And when I even messaged you, I told you that resonated with me, that you had this thing in yourself कि मुझे तो बोलना है, मैं बोलूँगी. Right. बाकी देखा जाएगा. Yeah. Right. So how important is that? As again, I would underline it just because women might be listening. Yeah. For women, how important is it to say your truth in whatever context it may be? For a woman, let me tell you a quote. They say a strong woman speaks up for herself, and a stronger woman stands up for all other women. And I truly believe I'm a stronger woman. I'm speaking up for all the women who have been, probably who have gone through something similar, जो मेरे साथ हुआ. And मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो सिर्फ बातों से ही आगे बढ़ सकती हैं. अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, किसी की इंसल्ट हुई है, क्योंकि मैंने एक शुरुआत की है एंड मैंने बोला है कि जस्ट बिकॉज आपका सेट है और आपका शो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात कर सकते हैं. टू सेट दैट लाइन, टू सेट दैट टोन, आई फेल्ट लाइक आई ओड इट टू माई सेल्फ, एंड आई ओड इट टू माई सेल्फ एंड आई डिड इट. पर हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि लाइक यू सेड, एक ये बहुत बड़ा रिस्क है. You can upset anybody. You can along the way you can lose friends. Along the way you can lose stakeholders. There are other powerful people on the other side also. But I truly believe that we need to normalize respecting ourselves. We really need to normalize that. फिर बेशक कोई reality show हो या कोई भी show हो जिसका theme ही दूसरों को गंदा बोलना हो, the moment you normalize respecting yourself, वो ऑटोमेटिकली तुम एक स्टोरी चेंज कर रहे हो हर जगह की, और तुम बोल रहे हो कि ये इंसान आ रहा है और तुम्हें पता है कि तुम इससे गंदे से नहीं बात कर सकते हो. सो आई थिंक यही मेरा मैसेज भी है विमेन को कि डू नॉट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड इफ यू डिड लूज इट देन स्पीक अप फॉर इट, एंड यू विल फाइंड अदर विमेन हु विल सपोर्ट यू. Because they might have faced it in closed doors, who knows. Wonderful. I think that is the best note to end this on. Yeah. Because my next question was that आपके पास message क्या है young women के लिए, and I think this is going to inspire them a lot. I think just get stronger, support other women.
आप सिर्फ अपने लिए नहीं वो आवाज़ उठा रहे हो, आप वो फ्यूचर के लिए आवाज़ उठा रहे हो जहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है और वो बस वो सह के आ जाते हैं। आगे आई होप फ्यूचर में जो टेबल के दूसरी साइड है वो भी बोलने से पहले थोड़ा तो सोचे। Absolutely. Yeah, and that's the message. Great, amazing. Great chatting with you, Jivika. Thank you so much for your time. Thank you. Namaste and namaste.